आवाज दिख रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया था, इसलिए वो Yes. आवाज नहीं मिल रही थी, इसलिए दूसरा मैंने फिर से लिंक भेजा है। तो Yes, ma'am. इसको थोड़ा हम लोग करेंगे, मैं शेयर भी करूंगी अभी तुम लोग को ये अपना स्क्रीन। हाँ ठीक है मैम। अच्छा, ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना? मैंने भेजा था, ये तुम लोगों ने पढ़ा है, शॉर्ट मिस कहानी वेडिंग की? कौन सा मैम? सिल्वर वेडिंग, जो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। और यस मैम। हाँ, और कहा था तुम लोग को कि इसको आगे जो है और पूरी कहानी पढ़ के आना संडे को। पढ़ा है? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, चलो हम लोग करेंगे। कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया था वहां तक कि पढ़ा था हम लोगों ने कि उनकी पत्नी भी उनसे विद्रोह कर रही थी। तो पत्नी क्यों विद्रोह करती थी? क्योंकि हालांकि वो मूल संस्कारों में आधुनिक थी, फिर भी करते हुए और परिवार के बात सुनते बड़ा दुख था। इसी कारण वह आज अपने बच्चों को के पक्ष में उन आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है अभी अभी ठीक है। अभी देखना। अच्छा ठीक है। तो इसीलिए बच्चों की वो तरफदारी करती और क्या कहती थी यशोधर बाबू से कि मेरे बच्चे उस आदम जमाने की बात को नहीं मानेंगे और मैं भी उसी सीमा तक मानूंगी, उसी हद तक मानूंगी जब तक कि उन पुराने रीति रिवाजों को नहीं माने। तो ऐसा करके वो आधुनिक जैसा जीवन यापन करती थी, जिसे देखकर यशोधर बाबू उसका मजाक उड़ाते, निशानियां बुढ़िया चटाई का लंगा मुंह, बुढ़ी मुंह मुहासे, लोग करते तमाशे आदि का के विद्रोह कर थे। लेकिन ऐसा होता था कि बच्चों और पत्नी के सामने उसका ही तमाशा बन रहा है ना। देखो, क्योंकि सभी थे और उनकी पत्नी एक है ना। रहीमा आवाज मिल रही है? मैं बहुत ही नेटवर्क मतलब डिस्टर्ब कर रही हूँ। थोड़ा आ रही है, थोड़ा नहीं। थोड़ा नहीं आ रही है। यस मैम। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मेघना कहानी से आगे बढ़ा था। मेघना ने कहानी पढ़ा। मैम आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब तो ये शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही होगी। नेटवर्क पता नहीं। मैम नेक्स्ट पैरा से पढ़ूं? हाँ, नेक्स्ट पैरा पढ़ो। जिस तरह किशन दान का
क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या ये बेटर बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बा, बवाल 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 ही ना बवाल पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया अच्छा कि एक मिनट मेघना, एक मिनट। अभी यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि किशन दा की घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो किशन दा कैसे थे? मैम किशनदा ने शादी नहीं किया था, इसलिए वे पूरा वेरी गुड अपना वेरी गुड। लाइफ हाँ हाँ अपना लाइफ जॉब से मतलब लोगों को सेवा करते हुए ऐसे ही चला हाँ, गया बिल्कुल बिल्कुल जॉब। बिल्कुल सही कहा सही कहा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि यशोधर बाबू मन ही मन सोचते थे कि बेकार की शादी की, घर गृहस्थी बसाई। अगर नहीं की होती तो किशन दा की तरह ही पूरी जिंदगी हम सामाजिक कार्यों में लगा देते। फिर ये उनका ध्यान जा रहा है। चलो मेघना आगे पढ़ो। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज-खास ग्रीन पार्क कैलाश कहीं न कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी ही हो चुकी थी और उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेशन का खा पेंशन। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। तब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले है कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सैकड़ों शो सिनेमा देख आना, कौन कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तब सब अपने ही आप
ठीक हो जाएंगे। ये भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। ये बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वो बच्चों पर ये प्रकट करती है कि बाप को उनके सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी देखो क्या समझ में नहीं आता। हम लोगों ने जाना कि किशनदा थी, सही है, उन्होंने विवाह नहीं किया था। फरीना आवाज जाके ना, फरीना अभी आ रही है। रहीमा Yes, सप्तदीप ma'am. आ रही थी। यस मैम आ रहा है। चलो कभी तो कभी रुक इसमें जाता है अभी से। कि चली जा रही है। इसमें कह रहा है कि किशनदा ने शादी नहीं की, उनके बाल बच्चे नहीं थे। तो इस हिसाब से कभी यशोधर बाबू सोचते थे कि अगर अपनी पूरी लाइफ को समाज सेवा के लिए डेडिकेट कर देता तो अच्छा होता। लेकिन जब उनका ध्यान जाता है किशनदा की ओर, उनका बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। वो बाल जती थे, जती सन्यासी, तो वो बचपन से ही सन्यासी रहे। उनके दोस्तों ने, किशनदा के दोस्तों ने कहीं ना कहीं पर जमीन ले ली, बनाया, लेकिन किशनदा ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। नहीं सोचा। और जब रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के 6 दिन बाद उन्हें क्वार्टर खाली करना था, और खाली करने के बाद किसी ने भी, इतने लोगों को उन्होंने मदद की थी, सहायता दी, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने साथ रहने की पेशकश नहीं की। यहाँ तक स्वयं यशोधर बाबू भी नहीं किए। क्यों? यशोधर बाबू कहते हैं क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे, इसीलिए वो इन पुरुष किशनदा को अपने साथ रखने का प्रस्ताव नहीं ले सके। किशनदा क्या किए? हाल तक राजेंद्र नगर एक जगह में वहाँ पर किराया लिया और फिर वो अपने गाँव लौटे। जब वो गाँव लौटे, बस 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह सके। वो कहते हैं विचित्र बात है, जब उनके किसी बिरादर से, यानी उनके किसी जाति भाई के, परिवार के या उनके आसपास के लोग जो रहने वाले थे, उनसे पूछा गया कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, तो उन लोगों ने जवाब दिया, जो हुआ होगा। जो हुआ होगा मतलब तब सोच रहे हैं किशनदा कि देखो, जिन लोगों की बाल बच्चे नहीं होते,
जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, उनका रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा कि मौत हो जाती है, मतलब पता नहीं कैसे मौत हो जाती है, किस कारण से मौत हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति तो अकेला वाले घर में रहता है और कब उसकी मृत्यु हो जाएगी किसी को पता भी नहीं, कोई उसे देखने वाला भी नहीं होता। तो यही बात है, किशन दा की मृत्यु कैसे हुई किसी को नहीं पता, कितने बजे हुई ये भी नहीं पता, क्योंकि उनका परिवार तो कोई था नहीं, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं। उसी सोचते रहते हैं कि अलग कहते कि जब उसका कम उम्र के थे, युवा थे, तो वो पचासों खुराफात की थी, कभी ककड़ी चुराना खेत से, कभी गर्दन मोड़ के मुर्गी को मार देना, खिड़की से कूद कर सेकंड को सिनेमा देखना, इत्यादि बहुत कुछ। भी सोचते हैं कि यदि जिस समय वो मृत्यु रहे थे और शायद उस समय उनकी पिता की मृत्यु नहीं, वो भी ये सारे जो खुराफात बच्चे जो याद करते हैं वो सब करते, लेकिन पिता नहीं रहे, इसीलिए पिता के न रहने के कारण उनके ऊपर जल्दी ही जिम्मेदारी पड़ गई और वो एक जिम्मेदार आदमी बन गए। वो सोचते हैं कि जब तक बाप रहता है तब तक बच्चे मौज करते हैं, इसलिए उनके बच्चे जब थोड़े लापरवाह भी होते हैं, गैर जिम्मेदार भी हैं, तो मिलाकर उनको अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। मेरे बच्चे गैर जिम्मेदार है, लगता है चलो जब तक मैं हूँ पिता हूँ तो बच्चों को जिम्मेदारी से मुझसे रखा जाए। आगे कौन पढ़ेगा? तो देखिए नहीं तो रहीमा शुरू कर दो। रहीमा। यस मैम। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में भी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 कहने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से अच्छा मैं पढ़ू, वो मैं बोल रही नेटवर्क की वजह से आप सुन नहीं रहे इसलिए। हेलो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ू, 2 पैराग्राफ उसके बाद तो पढ़ लेती है, उसके बाद फिर ना होगा। मैम सुनाई नहीं दिया मैम। मैंने कहा रहीमा पढ़ लेती है 2-3 पैराग्राफ, फिर तुम कंटिन्यू करना। ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बाबा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना बढ़ के भयंकर भूल की है, किंतु संभव यशोधर बाबू को और किशनदा की ये उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अपनी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं।
जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साहित होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, उसी का फूल चुटिया से खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस हाँ ठीक आज है, प्रवचन रहने दो रहीमा, बस ठीक है इतना, थोड़ा इसको देख यस ले। मैम अब देखो, यस मैम वो उनको अच्छा लगता था कि मेरे बच्चे थोड़े गैर जिम्मेदार हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बचपना है अभी उनमें, और दूसरा उनका पिता, वो पिता भी है, हालांकि यशोधर बाबू के पिता नहीं थे, इसलिए वो बहुत जल्दी जिम्मेदार और एक गंभीर व्यक्ति बन गए। लेकिन उनको अपना बच्चों का अच्छा लगता है ये इस तरह से रहना, खुश होते हैं, वो मन ही मन स्वीकार करते हैं कि चलो अच्छी बात है ये। अब आगे कहते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे उनसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। ये दुनियादारी क्या होती है बताओ तो जरा, कोई मुझे बताएगा दुनियादारी? मॉडर्न जमाने के साथ चलते। अच्छा, और कोई? मेघना, मेघना, सप्तदेव, दुनियादारी किसे कहते हैं? जिस तरह दुनिया चल रही है उसी तरह चलना। हाँ बिल्कुल, और सप्तदेव, सप्तदेव, आवाज नहीं मिल रही। अच्छा, दुनियादारी का मतलब है कि दुनिया के जो रीति रिवाज हैं उसके अनुसार चलना। या दुनिया क्या कैसा है रीति रिवाज? 2 का 4 करना, यानी थोड़ा सा लगाना, उससे ज्यादा फायदा कमाना, यही दुनिया की रीति होती है। और ये बातें यशोधर बाबू को पसंद, मंजूर नहीं है ये रीति, इसीलिए वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे और मेरे बीवी मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है, ज्यादा समझदार। जब उन लोग उनसे घर या मकान की बात करते हैं तो बच्चों ने क्या कहा पिता को कि डीडीए फ्लैट जो दिल्ली में बन रही थी उसमें उन्होंने पैसे नहीं लगाए, ये फ्लैट नहीं बुक किया, करके उन्होंने भयंकर भूल की। तो इस पर यशोधर बाबू क्या कहते थे कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो मकान बनाते हैं और सयाने लोग रहते हैं, ऐसे कहते थे, क्योंकि उनका विचार था कि जब तक नौकरी है, सरकारी क्वार्टर है, और जब नौकरी से रिटायर हो जाएंगे तो फिर पुश्तैनी घर ले जाएंगे। अब पुश्तैनी घर की जब बात आती है तो ये भी एक झमेला वहां पे होता है। क्या झंझट होता है कि वो घर टूटा फूटा है और इसलिए लोगों को उस पर शक है कि कोई भी उसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी और बेकार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो अंत में उन्हें बच्चों का जो प्रश्न है उस पर जवाब देने नहीं बनता है, नहीं दे पाते हैं। उनका कल्पना यही रहता था, वो यही सोचते थे कि जब तक मैं रिटायर होऊंगा तब तक मेरे लड़कों में से किसी न किसी को तो सरकारी नौकरी लग ही जाएगी, और जब लग जाएगी तो फिर जिंदगी भर फिर उस सरकारी क्वार्टर में रह लेंगे। और यही बात वो अपनी पत्नी को बताते, लेकिन पत्नी कहती कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर मान लो बच्चे नौकरी में नहीं आए और वो हमें नहीं मिला तो फिर हम